मनीष, आपने माइक हालांकि पकड़ लिया, लेकिन हमारा शो जारी है। हम आपसे पूछना चाह रहे थे, आप अगर इसको थोड़ा सा रोक दें तो। अक्सर ये आरोप लगता रहा, हम स्टूडियो में प्रोग्राम कर रहे हैं, देश और दुनिया से हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरविंद ने जो अनशन शुरू किया है उनसे हम सहमत हैं। अब उनको अपने जान गंवाने की जरूरत नहीं है, वो अनशन तोड़ दें और अपने संगठन को आगे बढ़ाएं। पॉलिटिकल पार्टियों से मोह भंग हो गया है। ये जो अनशन की जो फिलॉसफी है, अरविंद की तुलना लोग भगत सिंह से कर रहे हैं और इन्होंने अनशन का बम फोड़ दिया है। ये अनशन की फिलॉसफी को कब तक आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अभी एक यहाँ सज्जन आए थे जी, वो बोले कि भाई मैं तो अपनी गली में तैयार हूँ बिजली के बिल रोकने के लिए, हाँ, पर मेरी गली में 8 और परिवार हैं, वो लोग तैयार नहीं है, वो डरते हैं। मैंने कहा आप डरते हो? बोले नहीं मैं तो नहीं डरता, पर वो लोग डरते हैं कि अगर कनेक्शन कट गया तो क्या होगा। तो जब तक उन 8 परिवारों में से भी एक बड़ी संख्या में वो एक अकेला आदमी लड़ेगा तो हार जाएगा। उस गली के कम से कम 4-5 कुछ लोग तो आगे आए, जब तक उनके अंदर का डर नहीं निकलेगा तब तक तो ये बिजली कंपनियां और शीला दीक्षित दोनों मिलकर हावी रहेंगी, लोगों के सर पे नाचेंगी। जैसे ही वो आज 4-5 आदमी उस गली से कहने लगेंगे कि नहीं जी हम भी बिजली के बिल नहीं देंगे, हम भी पानी के बिल नहीं देंगे, उस दिन शीला दीक्षित पीछे हट जाएंगे। तो जो लोग आपके पास आए ये कहने के लिए कि 8 आदमी नहीं शामिल हो रहे हैं, आपके समझाने के बाद आपको लगा कि उसमें से 8 में से 5 भी कम से कम उनके साथ जुड़ा? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आप अपनी गली में जाके लोगों को समझाइए कि अरविंद केजरीवाल गली गली में जाके नहीं समझा सकते, मनीष सिसोदिया नहीं समझा सकते। ये हर आदमी की जिम्मेदारी है, जिसको लगता है कि गलत हुआ है उसको अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को समझाना चाहिए। और इसीलिए हम यहाँ बैठने नहीं देते किसी को शाम की 4 सभा के अलावा। 4 बजे की सभा के अलावा हम सबको कहते हैं कि यहाँ बैठोगे तो टाइम वेस्ट होगा, अपनी गली में जाओ, लोगों से बात करो। ये आजाद भारत में अद्भुत तरह का स्वराज आंदोलन है ये, और आपने सविनय अवज्ञा का भी नाम इसको दिया है। ये जो फॉर्म आपके पास आपने अभी रखा है उसमें अभी तक कितने एप्लीकेशंस आए हैं? अभी तक 5,11,000 लोगों ने कल शाम तक शीला दीक्षित के नाम चिट्ठी लिख दी है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, आपके भ्रष्टाचार की वजह से बढ़े हुए बिलों को हम नहीं पे करेंगे। इसमें आशुतोष जी एक चीज मैं मनीष जी से पूछना चाहूंगा। मनीष जी, क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो मुद्दा आपने उठाया ये बहुत नैरो है? अगर आप व्यापक मुद्दा उठाते, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि बिजली के बढ़े हुए बिल, जबकि बिजली का रेट ही ज्यादा लिया जा रहा है और उसी की कोई विवेचना ही नहीं हो रही है कि रेट कैसे तय किया जा रहा है। उसी की विवेचना तो हमने करके बताई है, उसी की विवेचना हमने करके बताई है कि दिल्ली में बिजली कंपनियों को काफी प्रॉफिट हो रहा है, लगातार फायदे में चल रही है, लेकिन शीला दीक्षित जी ने दलाली खा के उनके रेट्स बढ़ने दिए। तो टैरिफ फिक्स करने के लिए पहले तो कहें कि टैरिफ ही घटाइए। टैरिफ की तो बात कर रहे हैं, बिजली सस्ती करने की तो बात कर रहे हैं। ये जो बिल हैं ये नाजायज हैं, और नाजायज इसीलिए है क्योंकि दिल्ली सरकार ने कंपनियों के साथ मिलकर नाजायज तरीके से बिजली महंगी कर दी है। इसी के खिलाफ लड़ाई है। दूसरे आपने माइक्रो लेवल की गई, मेरा ये मानना है कि आप इस गली में किसी भी घर में चले जाइए और उसमें जिस मुद्दे को भी आप बड़ा समझते हैं उन पर बात कर लीजिए, वो घुमा फिरा के वहीं लाएगा। साहब बिजली बहुत महंगी हो गई, पानी बहुत महंगा हो गया, मेरे बच्चे की पढ़ाई ठीक से नहीं होती, अस्पताल ठीक से नहीं मिलता, सड़कें खराब है, गंदगी है। उसकी जिंदगी तो यही है, उसको माइक्रो बोल लो, मैक्रो बोल लो, मुद्दे यही है, उसकी जिंदगी मैं भी मान रहा हूँ आपसे, मुद्दा यही है। लेकिन जो आपका प्रेजेंटेशन हो रहा है कि आपके बढ़े हुए बिल, इन्फ्लेटेड बिल, इलीगल, आप टैरिफ की बात नहीं करें, इन्फ्लेटेड बिल की बात करें। बिल का मतलब टैरिफ ही है ना, बिल का मतलब टैरिफ ही है। मनीष, मेरा एक छोटा सा सवाल नहीं, बिल तो है कि जो कंजम्पशन हो रहा है वो आप वो जो कर रहे हैं, आप इसको एक बार पढ़ेंगे। इसके पहले एक आरोप लग रहा था, ये जो आप पढ़ेंगे ना, नहीं, बीजेपी के लोग 2008 में आरोप लगाते थे कि जो मीटर इंस्टॉल किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर, वो फास्ट भागता है, आपको अगर याद हो, और दिल्ली की सड़कों पर इसके बड़े बैनर पोस्टर लगे हुए थे। आपका कहना है कि टैरिफ ज्यादा है? टैरिफ बहुत ज्यादा है, टैरिफ बहुत ज्यादा कर दिया गया है। कायदे में आज बिजली के दाम आधे होने चाहिए, लेकिन शीला जी कह रही हैं कि 24 घंटा और 8 घंटा का कोई मेल नहीं है। 24 घंटा तो क्या 2400 घंटे की बिजली क्यों ले रही है? हाँ। एक दिन में शीला दीक्षित के लिए भी 24 घंटे हैं। मुझे बता दें, संदीप दीक्षित और शीला दीक्षित 1.25 लाख रुपए 24 घंटे के देना चाहते हैं क्या अपनी मेहनत की कमाई में से? इन गरीबों से क्यों ले रहे हैं? आशीष जी, मैं एक सवाल और ऐड करना चाहूँगा कि आप जो रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, हम लोगों को ये अपेक्षा थी कि हम, क्योंकि हम एक बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं, एक अन्ना का आंदोलन चला रामलीला मैदान में, आप सब लोग उसका हिस्सा थे और इतनी पब्लिक हुई, हो सकता है वो बैकग्राउंड एक ऐसा हो, उतना हजूम अभी आपके पास नहीं दिख रहा है। नहीं, तो क्या आप अगर सुबह से शाम तक ये समय बताएंगे, हर आधा घंटे में हम अनाउंस करके कहते हैं कि जो यहाँ बैठा रहेगा वो अरविंद के साथ में, जो यहाँ बैठ के टाइम वेस्ट करेगा वो अरविंद के साथ में। मतलब आप यहाँ से बैठ करके संगठन बना रहे हैं और संगठन का विस्तार भी कर रहे हैं। हम लोगों को कह रहे हैं यहाँ से जाओ, अपनी गली में जाओ, दूसरों की गली में जाओ, पर यहाँ मत बैठो।
तो यहाँ से क्या मतलब है कि आप संगठन भी निर्माण कर रहे हैं यहाँ से बैठ करके? हम अपने लोगों को करें कि जाओ अपनी गली में काम करो, यहाँ मत काम करो, यहाँ कोई काम नहीं है। अरविंद उपवास में बैठे हैं, आप क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं, काम के साथ साथ लोग अब आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप संगठन बनाइए। आप पॉलिटिकल वॉर में अगर आ गए हैं तो आपके पॉलिटिकल वर्कर फील्ड में होने चाहिए, वो देखना चाहते हैं दर्शक। वो तैयारी कर रहे हैं आप क्या? पॉलिटिकल वर्कर्स 7,000 वर्कर्स जो साथी हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी राशन की दुकान के लालच के, बिना किसी ठेके के लालच के, बिना किसी रिश्वतखोरी के लालच के लगे हुए हैं दिन रात एक करके। हम कुछ ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे जिस पर बहुत ज्यादा विचार मीमांसा हो चुकी है, लेकिन कल जब अन्ना आपके मंच पर आए तो टेलीविजन पर मैं आपके चेहरे की चमक देख रहा था, अरविंद की भी खुशी को हम लोग देख पा रहे थे। आपको लगता है कि अन्ना अगर फिर से आपके साथ आ जाएं और कदमताल करने लगे तो आप तेजी से इसको आगे बढ़ा पाएंगे? बेहतर तो कुछ भी नहीं। तो आपने कहा नहीं कि अन्ना, आप जब ये कह रहे हैं कि हमारे रास्ते अलग है, मंजिल एक है, तो साथ आइए? अन्ना का ये मानना है कि राजनीतिक उनके जीवन की अपनी एक तपस्या है और वो उस तपस्या को राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं आगे बढ़ाना चाहते। राजनीति कोई बुरी बात तो है नहीं है, और उनका मानना है कि ये अन्ना जी का निजी फैसला है। अन्ना जी ने 70 साल तपस्या की है जीवन में, हम उनको नहीं फोर्स करते। आशुतोष जी, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। अन्ना आए, उन्होंने कल कहा कि अरविंद जी को अपना जो तोड़ देना चाहिए, जो उपवास है, फास्ट को तोड़ देना चाहिए। क्या आप इस बात पर उनकी एग्री करते हैं, उस पर तोड़ने पर विचार करेंगे? अन्ना जी ने पूरी बात जो कही वो हमें ध्यान देनी पड़ेगी। अन्ना जी ने पूरी बात कही कि अपनी सहन शक्ति से ज्यादा मत फास्ट करना। सहन शक्ति अभी अरविंद की है। अरविंद अन्ना भी जब अंदर बात हुई थी बैठ के, वहाँ भी अन्ना ने यही कहा, फोन पर भी अन्ना ने यही कहा था, सहन शक्ति से आगे मत ले जाना। तो मुझे लगता है कि अभी सहन शक्ति है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दो बातें हैं कि जिस तरह से लड़ाई में जान देकर नहीं, जान लेकर दूसरे को मार कर लड़ाई जीती जाती है युद्ध में, उसी तरह से क्या अनशन यहाँ पर अंतिम हथियार होना चाहिए? आपको ऐसा लगता है कि क्या पहला हथियार के रूप में आप अनशन यूज कर रहे हैं? आपकी बात ठीक है, जीतने के दो ही तरीके हैं। एक युद्ध का तरीका है कि दूसरे की जान लेके लड़ाई जीत लो, लड़ाई आप जीतेंगे तो दूसरे को सत्याग्रह का तरीका। नहीं आज ये भाव दे रहे हैं, इनका कहना लड़ाई नहीं है। भाव ये है, इशू ये है कि जो अगर आप एक इशू उठाते हैं तो ये लास्ट रिसोर्ट होना छोटा सा मनीष, आप खुद जर्नलिस्ट रहे हुए हैं, अगर छोटा सा कहीं किसी देश के साथ वार हो तो आप अगर अपना जान देंगे तो उससे नहीं जीतेंगे, दूसरे को मारेंगे तभी जीतिएगा। वही हालत है कि क्या अनशन अंतिम हथियार होना चाहिए या लगता है पहले हथियार के रूप में ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा और पता नहीं कि अंतिम हो या पहला हो, ये तो सब किताबों की बातें हैं। हमें तो लगता है कि अब हमारे पास यही हथियार है और हमारे पास ना कोई बंदूक है, अपने ही लोग हैं। वो बिजली नॉन वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, बिजली कंपनियों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, नैतिक राजनीति में जो काम कर रहे हैं, अपने देश के लोग हैं आप लोग, उनमें से कुछ को जेल में होना चाहिए था, कुछ को ईमानदारी से काम करना चाहिए। एक सवाल है। अब तो आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आपके पास वक्त कम है। पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछली बार जब आपने आंदोलन किया था उसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कहते थे कि अगर ये कॉज आपको सूट कर रहा है तो आप हमारा समर्थन कीजिए। इस बार क्या आपने पॉलिटिकल लीडर्स को जो अपोजिशन में हैं उनको कॉल दिया है कि आप हमारे कॉज के साथ जुड़ सकते हैं? हमने तो सत्ता वालों को भी कहा है। हाँ। शीला दीक्षित को अगर लगता है तो आए उपवास पे बैठे, विजय गोयल को लगता है तो आए उपवास पे बैठे। विधानसभा में तो कोई कुछ करता नहीं, वहाँ तो सब सेटिंग करके घालमेल करके चुप बैठ के बैठ जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि आओ आके अनशन पे बैठ लो। मनीष, उसी पर बताना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि टैरिफ बहुत हाइक है और अभी प्लान बना था लेकिन बाद में रुक गया कि 400 करोड़ रुपए का सब्सिडी, 400 करोड़ रुपए की सब्सिडी दोनों बिजली को, टाटा को और रिलायंस को, दोनों को सरकार देने का प्लान बना रही थी। ये कह के उनको घाटा हो रहा है, उसको 20,000 करोड़ रुपए और देने का प्लान बना। 400 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए और देने का प्लान बना रही है। चलिए आप चलते एक मौलिक सवाल हम पूछ लें। हमारे पास जो कॉल्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली ही क्यों अखाड़ा चुना अरविंद और मनीष ने, तो इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजिक आप अगर कुछ खुलासा कर दे तो? स्ट्रैटेजी यही है कि दिल्ली में हम लोग काम करते रहे हैं, दिल्ली में लोग हैं, दिल्ली में इलेक्शन आएगा, हम राजनीति कर रहे हैं। शीला दीक्षित अंबानी के घर बैठ के दिल्ली की राजनीति करती हैं, हम यहाँ गरीब आदमी के घर बैठ के राजनीति करते हैं। तो आपके लिए सुविधा का जगह है दिल्ली, इसलिए आपने चुना? आम आदमी की राजनीति की जगह है, आम आदमी की राजनीति का। सदैव वे पत्रकार हैं मनीष और बहुत चतुराई से सवाल का जवाब भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।